हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RN4S एंड कंपनी। गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट्स का डेटा कैसे मैनेज करते हैं। जो बैंक डिटेल्स उनके पास इतनी सारे क्लाइंट्स की होती हैं, वो उनको कैसे मैनेज करते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने कितने भी बैंक्स का डेटा क्यों ना हो, उसे ईजिली मैनेज कर सकते हैं और उसे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम अपनी स्क्रीन पे हैं और स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि ये हमारी एक्सेल फाइल है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स का डेटा मैनेज करते हैं। तो ये मेरी बैंक्स है जिनका डेटा मैं मैनेज करता हूँ। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे मैनेज करते हैं। तो इस शीट के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये है मास्टर, और नीचे फिर हमारे बैंक्स, जितने भी हमारे बैंक्स होंगे, ये ICICI बैंक है, कोटक है, HDFC है, और एक लास्ट में है टैली। अब इस टैली वाली शीट का मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये टैली में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लेजर्स हैं। ये क्या है, जो भी टैली आपने अभी ओपन कर रखी हुई, जो भी टैली मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, उस टैली का जितने भी लेजर होंगे, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये सारे लेजर यहाँ पे आ जाएंगे। अब उससे फ़ायदा क्या होगा? जो फ़ायदा होने वाला है वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। तो इसमें आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहला हमें मास्टर बना लेना। मास्टर में अपने बैंक, जितने भी हमारे सभी बैंक्स का नाम लिख लेना। अकाउंट होल्डर का नाम हो गया, सेविंग है, करंट है, कुछ भी हो वो हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, MIRC कोड हो गया, और CIF नंबर अगर आपके पास है तो वो आ जाएगा। और यहाँ पे ये बैलेंस है। बैलेंस अभी क्या है, ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, जिससे कि ये हमारा अपने आप ऑटो पिक कर लेता है शीट से। तो अभी हमने कोई एंट्री नहीं डाल रखी है। ये मैं 3 बैंक की है मेरे पास, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही बैंक का करके दिखाऊंगा, बाकी सब में सेम ही प्रोसेस रहेगा। अभी कोई एंट्री नहीं है तो यहाँ पे इसलिए बैलेंस ज़ीरो आ रहा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी करे। तो अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, पहला हमें चाहिए बैंक स्टेटमेंट। या तो आपके पास PDF फॉर्म में होगा या फिर एक्सेल फॉर्म में होगा। अगर आपके पास PDF फॉर्म में है तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट कीजिए एक्सेल फॉर्म में। अगर आपके पास एक्सेल फॉर्म ही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ईजी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप ऑनलाइन जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको PDF को एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देंगी। तो अभी हमारे पास जो डेटा है वो है एक्सेल फॉर्मेट में। ये ऐसा कुछ बैंक स्टेटमेंट आती है, ये सभी की नॉर्मल होती है। ये बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन डेट है, चेक नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, अमाउंट का डेबिट है, डेबिट मीन्स हमने पेमेंट करी, क्रेडिट मीन्स हमें रिसीट हुई है, हमें किसी ने पे किया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो काम हमें करने हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहला जो हमारा काम है वो है कि इस बैंक स्टेटमेंट में जो अमाउंट है, जो ये डेबिट क्रेडिट है, इसको एक ही लाइन में लेकर आना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, और हमारा डेबिट प्लस क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट में ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो अपने आप आ जाएगा, नहीं होगा कुछ तो ये खाली रहेगा। फिर यहाँ पे कंट्रोल करना है, Ctrl+C और Ctrl+V। ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, पेस्ट हो गया, यानी कि हमारा एक ही लाइन में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़ीरो था लेकिन यहाँ पे 1 लाख था, तो यहाँ पे इसने 1 लाख पिक कर लिया। अब दूसरा जो फॉर्मूला लगाना है वो हमारा होता है इफ़ का फॉर्मूला लगाना है। उसमें हमें कंडीशन देनी है, इफ़ हमारा J28 वाला बैलेंस अगर इक्वल है कौन से वाले बैलेंस के, डेबिट बैलेंस के, तो हमें क्या लिखना है ये हमें बता देगा। हमें लिख के दे दो भाई डेबिट। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है तो फिर हमें लिख के दे दो क्रेडिट। ठीक है, ये एंटर कर दिया। तो इसने क्या किया कि भाई 5.90 को इक्वल था तो इसने डेबिट लिख दिया, अगर इक्वल नहीं होता तो ये क्रेडिट लिख देता। जैसे कि मैं इसे Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये 1 लाख इस वाले के साथ मैच नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 1 लाख है तो इसने क्या लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया। तो ये हमारा ईजिली वर्क हो जाता है बिना किसी टेंशन के। तो फिर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को Ctrl+V कर देंगे, एंड देन हमें इस फॉर्मूले को नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा करना है। बस हमें एक्सेल में सिर्फ यही काम करना था, अपने अमाउंट्स को सीधा एक ही लाइन में लाना था और डेबिट क्रेडिट बताना था कि ये डेबिट का अमाउंट है या क्रेडिट का अमाउंट है। अब हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, अब जब हम इसे अपने फॉर्मेट में
शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इससे कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला। चलिए शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांजैक्शन आईडी, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन आईडी देना चाहते हैं। नहीं, सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है? अभी यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट 5.90 डेबिट होने के बाद आ रहा है। तो यानी कि ओपनिंग अमाउंट के लिए हमें इसे प्लस करना होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन। तो यहाँ पे हमारा यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2 लाख था। बस हमें यहाँ पे 2 लाख लिख दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 2 लाख के बाकी का आगे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये 2 लाख पिक हो गया। फिर हमें करना है, डेट लेनी है, कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी। ये हमने डेट लिखी तो इसने अपने आप ये शीट जो होती है हमारी ये एक्सपेंड होगी। ट्रांजैक्शन आईडी में हम लिख देते हैं अपने ये चेक नंबर जितने भी हमारे, ये ट्रांजैक्शन आईडी में लिख लेते हैं। तो ये इजीली हो जाएगा हमारे लिए ट्रैक करना। और यहाँ पे हम अपना क्या डाल देते हैं, ये सीरियल नंबर डाल देते हैं, +1 और आ गया, कंट्रोल सी। वैसे ये शीट है, इसमें तो ऐसे ही हो जाता है, कंट्रोल से कंट्रोल और वी, ये हो गया। तो हमने ये पेस्ट वैल्यू भी कर दी है, यानी कि ये फॉर्मूलाज हट के ये नंबर आ गए हैं। इसका फ़ायदा जो होगा वो आपको मैं आगे बताता हूँ। फिर हमें डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, हमारी ये नरेशन आएगी सिंपल, कंट्रोल वी, ठीक है, ये आ गई। फिर अगला हमारा रेफरेंस नंबर, रेफरेंस में हम ब्रांच कोड दे देते हैं। ये सब रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब ये डेबिट है, क्रेडिट है, तो इसके लिए हम पहले ही वर्किंग कर चुके हैं डेबिट क्रेडिट वाली। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पेस्ट कर देंगे और फिर हमारा ये है अमाउंट भी हम एक ही उसमें लिख चुके हैं। तो ये हमने पेस्ट कर दिया अमाउंट भी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा सारा अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया कि नहीं। अभी हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 7834। और हमारे यहाँ बैंक में भी क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 78, एक मिनट, ये 7834, यानी कि हमारी बैंक अब पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो गई है। अब इसके आगे हमें बैंक की जो स्टेटमेंट है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो काम होगा वो एक्सेल में होगा, यहाँ नहीं कि हमारी शीट में काम होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगले जो रो है ये है पार्टी नेम का। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पार्टी नेम भरने की, ये बताना है हमें इस एक्सेल शीट को कि ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि फ़िल्टर लगा लूँगा कि इसमें कॉमन पार्टीज जो होंगी, जैसे कि मुझे मालूम है कि मैं आमिर सैफ़ी इनके साथ ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो कॉमन पार्टी मेरी ये है, तो ये आ जाएंगे आमिर सैफ़ी। तो मैं यहाँ पे इन्हें कंट्रोल टी कर दूंगा तो आमिर सैफ़ी आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे दीपक पाल। अब मुझे जो ना इससे इजी हो जाएगा, मुझे बार बार एक एक ट्रांजैक्शन नहीं देखनी पड़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पे दीपक पाल है, तो दीपक पाल जी को हमने 4 ट्रांजैक्शन हो रखी है, ये चारों हमने पेस्ट कर दी सिंपली। और फिर अगला हमारा जो मेन क्या होता है, अब देख लेते हैं एक बारी कि और कौन है। एक ये छोटे छोटे अमाउंट है जो कि हमारे क्या है, बैंक चार्जेस है। तो ये हम यहाँ पे फिल्टर लगा के इन्हें भी लिख देते हैं बैंक चार्जेस। तो ये हमारा बैंक चार्जेस, कंट्रोल डी करेंगे, बैंक चार्जेस आ गया, ठीक है। अब फिल्टर हटाते हैं और फिल्टर हटाने के बाद देखते हैं कि क्या ब्लैंक रह गया, ब्लैंक वाले में फिल्टर कर देंगे, ठीक है। हमारा ये रह गया है ये वाली ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन मुझे नहीं पता कौन सी है, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए सस्पेंस लिख देता हूँ ताकि मैं अपने क्लाइंट से इसे पूछूंगा। अगला है रुखसार अहमद। तो रुखसार अहमद, रुखसार अहमद हो गया। आसिफ असलम, ये अगला हो गया। फिर है विकास कुमार, ये विकास कुमार हो गए। नेक्स्ट हमारा ये कोटक बैंक, यानी कि मैंने अपनी ICICI बैंक से कोटक बैंक को, यानी कि मेरी ही दूसरी बैंक में मैंने फ़ोन किया है, दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र किया। तो ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और अगली मैंने अपनी ही बैंक से HDFC बैंक को
ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हो गया। अगला है हमारा अमर चौहान एंड देन अकबर चौहान। तो यहाँ पे हम फिल्टर लगा लेते हैं। अमर चौहान की 3 ट्रांजैक्शन है। अमर चौहान, ठीक है। अगला था हमारा अकबर खान, एक ही बचा ये। तो ये अकबर खान हो गया, ये आ गया हमारा अकबर खान। अब हम फिल्टर हटा के देखते हैं कि कोई पार्टी ऐसी तो नहीं है जिसका नहीं है। तो हमने ये क्या किया, पार्टीज नेम बता दी कि भाई ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेट करती है। जिसका हमें नहीं पता था उसका हमने सिंपली क्या किया कि सस्पेंस में डाल दिया। अब हमें बताना है इसे नेचर। नेचर क्या है कि ये कंपलसरी है, नेचर है कंपलसरी नहीं है नेचर बताना, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए हम नेचर बताएंगे कि हमने क्या किया है। जैसे कि मुझे पता है कि आमिर सैफी को मैं सेल करता हूँ, तो ये मेरे सेल के पैसे हैं, सेल ऑफ सर्विसेज का ये मेरा पैसा है। और रिमार्क में मैं बिल नंबर लिख देता हूँ, बिल नंबर 1 के पैसे हैं। ठीक है, बिल नंबर 1 जो मैंने जनरेट किया था उसके पैसे हैं ये। तो और नेक्स्ट हमारा जो ले लेते हैं हम दीपक पाल। दीपक पाल को हमने सैलरी पे किया है। ठीक है, तो ये कंट्रोल डी कंट्रोल भी कर देते हैं। ये मीनलेस से मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ अप्रैल मंथ का सैलरी है। ठीक है, सारा ये जितना भी है अप्रैल मंथ का सैलरी है। ठीक है, बाकी का बैंक चार्जेस है, सस्पेंस है, ये सब के हैं। अगर आप नेचर डालना चाहे तो नेचर डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो कोई नहीं डाले, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस सीट में आगे जाना है, बस हमारा काम यहीं तक का था। बाकी का जितना भी काम है वो ये सीट अपने आप करेगी। इसमें जो फॉर्मूलाज लगे हुए वो अपने आप करेंगे। तो इसमें पहले ये अगला जो रो आती है वो मंथ ईयर की आती है, यानी कि ये मंथ और ईयर अपने आप उठा लेता है। फिर ये पार्टी चेक। पार्टी चेक का क्या मतलब है? पार्टी चेक का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो टैली के अंदर जितने भी लेजर होंगे ये उनसे चेक करेगा कि भाई आपने जो अभी पार्टी का नेम डाला है वो आपके टैली में है या नहीं है। तो ये उससे चेक करता है, ये उसके लिए है। अब जैसे कि इसमें यहाँ पे आ रहा है एनए। एनए का मतलब है कि ये जो पार्टीज है जिसमें एनए आया है इनके साथ आपकी फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हुई है, तो इनका टैली में लेजर बनाना पड़ेगा। और बाकी की जितनी पार्टीज है वो हमारी सब पुरानी पार्टीज थी, तो जिनका हमें लेजर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें रुखसार, आसिफ आलम और ये काश, ये हमें इनका क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है टैली डेटा के साथ मैच होने में। ये नेचर चेक है, नेचर मैंने अभी इसमें डिफाइन नहीं किया, तो नेचर चेक इसमें एरर आ रहा है। फिर आता है डेट। ये डेट ऑटो पिक कर लेता है। अब ये जो आगे का काम है ना, जो यहाँ से लेके आगे तक का ये वाला काम है, ये है जर्नल एंट्रीज के लिए। जो हम टैली में जर्नल एंट्री करते हैं उसके लिए है ये। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार अपनी शीट को नहीं देखना, बार बार से सिर्फ ये देखना है और इसके बाद हमें कुछ नहीं देखना। इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। जैसे कि इसमें डेट आ रहा है तो हम यहाँ पे डेट लिख देंगे, ये हमारी डेट आ गई है। ये डेबिट का है, यानी कि हमें इस वाले जो रॉ के अंदर हमारा आ रहा है जितना भी पार्टीज के नेम है उन्हें हमें डेबिट करना है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक को डेबिट करना है, के बैंक चार्जेस को डेबिट करना है, सस्पेंस को डेबिट करना है, या एनए है। एनए इसलिए क्योंकि ये टैली के अंदर नहीं है, पहले टैली में जाके बनाओ, फिर यहाँ पे आके टैली में रिफ्रेश करो एंड देन आप यहाँ पे भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्रेडिट बोल रहा है कि आपको क्रेडिट ये करना है। जैसे कि इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी 1/4/2024 को जनरल एंट्री बनेगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक, अमाउंट आ जाएगा 5.90। नरेशन में आप ये नरेशन डाल देंगे और लेजर कौन सा रहेगा, पेमेंट का रहेगा। तो इसने आपको लेजर भी बता दिया कि आपका लेजर कौन सा। आप जैसे देखिए ये वाला देखिए, मैंने अपने आईसीआईसीआई बैंक से कोटक बैंक को ट्रांसफ़र किया था। तो इसमें क्या है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसने हमें बता दिया कि भाई ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो यहाँ पे से रिसीट या पेमेंट में मत डाल देना, कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करना। तो ये वाउचर टाइप भी आपको बता देता है। इसी तरीके से ये पूरी शीट आपको डिफाइन कर देती है आपके ट्रांजैक्शंस को। आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल इजीली फिल्टर लगा के आप चेक कर सकते हैं। पार्टीज़ के अंदर आप A to Z करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई अकबर खान को कितनी पेमेंट हुई है, अमर चौहान को कितनी, आमिर सैफी, और बैंक चार्जेस हमारे कितने और सस्पेंस कितने हैं। अब जैसे हमारे ये सस्पेंस है, ठीक है, एक ही सस्पेंस है, तो मैं इसे कंट्रोल C करूँगा और
क्लाइंट को भेज दूँगा कि भाई मेरा ये सस्पेंस है, इसे क्लियर करो। तो फिर हमने ये फ़िल्टर हटा लेंगे। फ़िल्टर हटाने के बाद भी ये ऐसे ही है, तो इसमें जो हमारा काम आएगा ये एसएन काम आएगा। एसएन को क्या कर देंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे, फिर से ये हो जाएगा ईज़िली। इसी तरीके से मैंने अपनी कोटक बैंक है, कोटक बैंक के अंदर भी मैंने अपना ये कर रखा है। सॉरी। इसी तरीके से मैंने अपनी ये कोटक बैंक है, कोटक बैंक का भी मैंने इसमें सारा कर रखा है। कोटक बैंक में मेरा क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख रुपीज़ का आ रहा है। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक के अंदर हमारा 1,61,000 का अमाउंट आ रहा है और ये हमारा टैली डेटा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टैली डेटा पे आकर रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद ये अपने आप ऑटो पिक कर लेगा और आपको बता देगा कि भाई आपको इसके लेजर बनाने, बाकी ये पार्टी आपकी पुरानी पार्टी है। जैसे जैसे आपको आगे का डेटा मिलता रहेगा वैसे वैसे आप इसमें ऐड करते रहिए। जैसे ये 31 अगस्त तक का था, इसके आगे का डेटा अगर हमें मिलेगा तो हम इससे आगे भी कर सकते हैं। अब ये पूरे साल का हम इसमें मैनेज कर, पूरे साल का क्या, जब से बैंक अकाउंट खुला जब से लेकर अब तक हम इसमें पूरा ही मैनेज कर सकते हो। किसी भी बैंक अकाउंट का और कितने भी बैंक अकाउंट हो और कितनी भी ट्रांजैक्शन हो, इसमें अनलिमिटेड है, क्योंकि ये एक्सेल है। एक्सेल में रोज और कॉलम तो अनलिमिटेड ही होते हैं लगभग, है ना। और फिर इससे फ़ायदा क्या होगा, अब हमारा अब हम मास्टर में आएंगे। मास्टर में आके चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक में क्लोजिंग बैलेंस इतना है। ये कोटक और एचडीएफसी में नहीं बता रहा है, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। कंट्रोल का इज इक्वल टू कोटक में आना है, क्लोजिंग बैलेंस मेरा ये है, तो ये कोटक भी बता देगा। इसी तरीके से मैं एचडीएफसी में आऊँगा, एचडीएफसी में आके यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब मैं यहाँ से भी कंट्रोल पे कर सकता हूँ कि भाई देखो मेरा मेनली जो है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर 7,000 रुपये पड़े हैं, कोटक के अंदर 4 लाख रुपीज़ हैं और हमारा एचडीएफसी के अंदर 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट पड़ा है। तो मैं यहाँ पे अपना टोटल भी देख सकता हूँ कि टोटल भाई कितना आ रहा है। अगर मैं टोटल करना चाहूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा सम दिस वन। तो मेरा आज की डेट में कितना अमाउंट है, यहाँ पे 5,76,000 ये मेरे बैंक के अंदर अकाउंट पड़ा है। ये मेरे को ईजिली पता चल रहा है और मैं ईजिली यहाँ से अपनी सारे बैंक्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, फिल्टर लगा सकता हूँ और उसे मैनेज भी कर सकता हूँ। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक के लिए। आई होप आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।